हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 600 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5? क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। अब होना क्या है, देखिए ध्यान से, कि ग्रेटर देन 600 बोला है, ठीक है। आपने जीरो इसलिए बोल दिया क्योंकि आपने बोला कि पहले प्लेस पे 6 होना चाहिए, या 7 या 8, 7 8 और 9, पर आप भूल गए, मैंने क्वेश्चन देते समय एक छोटी सी की को हटा दिया था। कुछ लोगों ने वो की कैच कर ली थी, कुछ ने नहीं करी। अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसा देता, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 600, तो आपका आंसर जीरो बिल्कुल सही होता। बट मैंने अभी क्वेश्चन ये नहीं दिया था, यही तो बोल रहा हूं, जरा सा एक वर्ड चेंज होता है आंसर बदल जाता है। सीखने के बाद, करने के बाद भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव जैसी बुक उठाते हैं गलत होने लगते हैं। होते इसलिए गलत है कि हमने इन छोटी छोटी चीजों को समझा नहीं, पहले इसको समझना पड़ेगा। तो आप समझो पहले कि हुआ क्या यहां पर, कि आपसे 3 डिजिट बोला था, ग्रेटर देन 600 बोला होता तो हो जाता। मैंने आपको बोला, केवल देखिए की क्या लिखी पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में, अभी आप लोग बेटा आंसर देना छोड़ दो, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला कि नंबर ग्रेटर देन 300, वो सॉरी, नंबर ग्रेटर देन 600, बिल्कुल सही है, 3 डिजिट का कोई एग्जांपल नहीं बन सकता। पर क्या ये नंबर 600 से बड़ा नहीं है? क्या ये नंबर 600 से बड़ा नहीं है? आप बोलोगे है सर। तो इसका मतलब आप में से जितने लोगों ने जल्दबाजी में जीरो दे दिया, वो भूल गए कि मैंने 3 डिजिट की कंडीशन को हटा दिया था, केवल ग्रेटर देन 600 बोला था। इसलिए याद रखिए, परमुटेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट की होती है वर्ड। एक छोटे से वर्ड से आंसर में चेंज आ जाता है। तो यहां पर मैं एक चीज समझूं कि सबसे पहले 3 डिजिट की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास पहले प्लेस के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पर जब 4 डिजिट की बात करूंगा, तो एनी 4 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 600 बाय डिफॉल्ट। एनी 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 600 इज मींस कि 4 डिजिट में मैं कोई भी 5 4 3 2 ले सकता था। 20 60 हो गया 120, एंड एनी 5 डिजिट नंबर ये भी ले सकता था। तो 5 4 3 2 1 एंड 120, और इस तरह से दोनों को मिला के हुआ 240। यहां पर जैसे ही मैंने बोला रिपीटेशन अलाउड, आपने फट से सोचा कि 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट और आंसर निकाल दिया। आप में से किसी ने सोचा नहीं कि जब सर ने बोला रिपीटेशन अलाउड है और 3 डिजिट नहीं है, तो नंबर तो भाई कितने भी डिजिट के बन सकते थे ना, नंबर तो कितने भी डिजिट के बन सकते थे। तो मैं फिर 4 और 5 6 7 8 9 मैं काउंट करता रहा हूं, मेरा जीवन कम पड़ जाएगा, आंसर खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जिसको सॉल्व करने में सबसे ज्यादा टाइम ले रहा था, मैंने समझ में आ गया कि भाई इसका आंसर तो मैं तुरंत बोल सकता हूं, इनफाइनाइट। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 400 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5? पहला केस रिपीटेशन नॉट अलाउड एंड सेकंड केस इज रिपीटेशन अलाउड। अब यहां पर मैंने 0 भी लिया और 4 भी लिया। अब यहां डिजिट की बात नहीं करी, इसका मतलब पहला केस हम बात करते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो पहले केस में आपको यह पता है कि यहां पर देखो, पहले कभी भी है ना कोई क्वेश्चन करो ना, बाद में करना क्वेश्चन, क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा वो भी दूर छोड़ो, पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग तो समझे कि मुझे ऐसा बोला है कि भाई ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है ना। अभी रिपीटेशन अलाउड ले रहे हैं, नॉट अलाउड तो इस तरह का नहीं होगा बस। अब पर यह भी तो हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। बस ये नंबर जो है वो 3 डिजिट का याद रखना, या 4 डिजिट का। तो इसका मतलब यहां पर केसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि 3 डिजिट की बाउंड्री नहीं है, जो मैंने अभी वर्ड बोला, मैथ्स को लाइफ से रिलेट करना है। तो इसका मतलब जब हम 3 डिजिट की बात करेंगे बच्चों, तो पहले प्लेस पर क्या नहीं आएगा, पहले प्लेस पर जब ग्रेटर देन 400 बोला है, तो 4 या 5 से ही स्टार्ट हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट प्लेस पर एक पे हाथ रख लीजिए, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। 1 2 3 4 5, 5 इंटू 4। मैं आपको एक बात 100% बोलूं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो पहला ऑप्शन 40 होता है। कई लोग एकदम क्लिक नहीं करता, अरे 4 5 6 डिजिट भी हो सकते हैं। पहला आंसर 100% 40 होगा, आई एम डेम श्योर। क्योंकि जब आईआईटी में पेपर बनता है तो उसका एक रूल होता है, 25% करेक्ट, 50% करेक्ट ऑप्शन, 75% करेक्ट, 100% करेक्ट। तो अब 4 डिजिट भी आपको लेना था। अब एनी 4 डिजिट नंबर, अब आप खुद बोलेंगे अपने आप से, अंदर की आवाज से बोलेंगे कि एनी 4 डिजिट नंबर, एनी
4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 400। कोई भी 4 डिजिट का नंबर बाय डिफॉल्ट 400 से बड़ा होता है, बस जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो पहले प्लेस के लिए 5 पॉसिबिलिटी, अगले में जीरो आएगा पर एक कोई कम हुआ बेटा, फिर 5, फिर 4, फिर 3। अब देखो 25 इंटू 4 100 इंटू ये 300। अब इसके आगे बड़ी खत्म प्रॉब्लम, क्योंकि इसके आगे हमें ज्यादा नहीं सोचना होता। हमें पता है 5 5 4 3 2 ही होगा, तो 600। और उसके आगे भी नहीं सोचना ज्यादा, जैसे ही ये 4 ये 5 डिजिट 6 डिजिट पे जाओगे तो एक बॉक्स और बढ़ा लेना है हमें, जो 1 का होगा बस। तो इसका मतलब 600 फिर आया, सबको ऐड किया तो 1540 कुछ बच्चों ने दिया था, एंड दिस वन इज अ राइट आंसर 154। अब इसमें अगर मैं बोलूं रिपीटेशन अलाउड, तो देन अब देखो आपको दिमाग में बैठ गई बात कि भैया इंफिनिटी क्यों, क्योंकि 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट 2000 डिजिट अनकाउंटेबल नंबर हैं, तो आंसर विल बी इनफाइनाइट।